दोस्तों नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है यन एआई न्यूज टीवी पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज आपको एक ऐसी उत्तर प्रदेश की अहम खबर से वाकिफ कराऊंगा जिसे सुनकर आपको वो सोचने पे आप मजबूर हो जाए कि क्या कारण रहा होगा कि एक पति ने अपने पत्नी को इतनी बेरहमी से मारा और मारने के बाद बीच रोड पर गड्ढे खनकर उस पर गाड़ कर सीमेंट बालू से बकायदा उसे तोप दिया गया। तो आइए हम आपको उत्तर प्रदेश के एक कपड़ा व्यापारी की इस करतूत के विषय में बताते हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा के फरीदाबाद में एक कारोबारी ने अपनी पत्नी को मार डाला। पति के साथ मिलकर बीच रोड पर गड्ढे में गाड़ भी दिया। 2 साल पहले तनु की शादी अरुण से हिंदू तनु की शादी अरुण से उनके माता पिता ने बखूबी जितना हो पाया उनके पास खर्च करके अच्छी और धूमधाम तरीके से शादी करते हैं। अभी हाल में ही 23 अप्रैल को अरुण के द्वारा तनु के पिताजी के पास फोन किया जाता है और यह बताया जाता है कि आज लगभग 2 महीने के आसपास हो गए और तनु नापता, घर से कहाँ लापता है और अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। कृपया आप यहाँ आ जाइए और खोजबीन किया जाए। तनु के पिता हरियाणा पहुंचते हैं और जहां जहां भी वो जानते रहते हैं, जहां जहां रिलेशन था, जहां बेटी का आना जाना था, तमाम उस जगह पागलों की तरीके तनु के पिता अपनी बेटी को खोजते हैं। ससुराल वाले भी बार बार यह बताते हैं अरुण के पिता कि न जाने कहाँ आपकी बेटी अचानक चली गई, किसी को कोई खबर नहीं, कहीं कुछ नहीं। कई दिन खोजने के बाद ससुराल वालों ने नजदीकी थाने में जाकर रिपोर्ट किया, बताया, गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज किया कि मेरी पत्नी तनु लापता कहाँ लापता है। पुलिस वालों ने भी बहुत खोजबीन किया लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी तनु की नहीं मिल पा रही थी। उधर पुलिस परेशान, इधर तनु के पिता परेशान। समय बीतता गया। तनु के पिता को बार बार ससुराल वाले कह रहे थे कि अब आप खोजबीन बंद कर दीजिए, लापता कहाँ आपकी बेटी लापता होगी, अब नहीं मिलेगी। लेकिन तनु के पिता की अंतरात्मा यह मानने से कतरा रही थी कि मेरी बेटी कहीं चली गई। कहीं न कहीं उनके जहन में यह मामला साफ नजर आ रहा था कि हो सकता कहीं न कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई है, ये ससुराल वाले छिपा रहे हैं या कुछ और। पिता का दिल ही, क्योंकि बताया जा रहा है कि तनु 4 बेटियों में सबसे छोटी बेटी थी, दुलारी थी और उसकी माँ भी नहीं थी, माँ गुजर गई थी। तो पिताजी को बार बार या संदेह था कि हो सकता है मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी। तो निरंतर वो अपने खोजबीन करते रहे। फिर कई स्थानों पर खोजने के बाद ना मिलने पर वो पास पड़ोस में भी पूछना स्टार्ट कर दिए। तो पड़ोस वालों ने भी बहुत क्लियर कुछ बता नहीं पाए, लेकिन पड़ोस में बात करने के बाद से उन्हें कुछ सबूत जैसा मिला तो उनको शक होने लगा। तनु के पिता क्या नाम था, तनु गोस्वामी निवासी, तनु के पिता जिनका नाम हाकिम बताया जा रहा है, जब लोगों द्वारा उनको बातचीत करके यह पता चलता है कि अभी हाल में ही जिस दिन अरुण के पिता लोगों ने एक सीवर गड्ढा खुदवाया था, उसी दिन से आपकी बेटी लापता है। इसी मामले को लेकर तनु के पिता को शक होता है कि इस परिवार को सीवर की आवश्यकता तो नहीं थी, लैट्रिन बाथरूम घर में है, फिर अचानक बीच रोड पे इतना बड़ा गड्ढा करके सीवर खोदने की क्या आवश्यकता पड़ गई। और जिस दिन से इन लोगों ने सीवर खोदा है उसी दिन से हमारी बेटी लापता भी है। केवल शक के दायरे में आने से उस
उनके पिता ने पुलिस से यह सारी वार्तालाप बताई कि अभी पिछले दिनों ये इन लोगों ने सीवर खोदा था। सीवर के नाम पे गड्ढा खोदा था बीच रोड पे, और उसके बाद इसे सीमेंट बालू से बंद भी कर दिया गया। पुलिस आती है। तनु के पिताजी के कहने के मुताबिक जब वो गड्ढे को खुदवाना स्टार्ट करती है, लगभग 5 से 6 फीट खोदने के बाद तनु का सड़ा हुआ शव बरामद होता है। शव को देखकर वहां खड़े सभी लोग अचक्का रह जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि शव पूरी तरीके से गल चुका था, बदबू कर रही थी। पुलिस हैरान थी कि इतने बड़े गड्ढे को खोदने के बाद, एक लाश को गड्ढे में दफन करने के बाद, एक मिस्त्री द्वारा सीमेंट बालू से बकायदा उसको बंद कर दिया गया और आसपास के लोगों को कानो कान खबर नहीं हुई। ये सारी रहस्यमय बातें पुलिस वालों के दिल दिमाग में चलता रहा। लड़की के पिता भी हैरान। हालांकि धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होती गई। तनु की परिवार भी इकट्ठा होने लगा। पुलिस ने तुरंत ही आरोपी अरुण और उसके पिता को गिरफ्तार किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फॉरेंसिक की टीम भी आई, जांच पड़ताल जारी है। लेकिन अभी तक यह रहस्यमय बात उजागर नहीं हो पाई कि तनु को आखिर उसके ससुराल वालों ने मारा क्यों। पुलिस के मुताबिक यह दहेज का भी मामला नहीं समझ में आ रहा है कि दहेज का मामला होता तो इस तरीके से मार के गाड़ने से पहले तो ससुराल में कुछ बातें कही जाती कि दहेज के लिए उसको मारा जाता था, पीटा जाता था। इस प्रकार की कोई ना कोई घटना अब तक सामने होती। हालांकि पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी के पिता और पुत्र अरुण, जो तनु के पति हैं, ने अपने जुर्म को कबूला कि हाँ, हम लोगों ने तनु को मारा था। अब समस्या इस बात करें कि इतनी बड़ी गड्ढे को जब आसपास से पुलिस वालों ने पूछा, उसके पिताजी ने पूछा कि इतना बड़ा मामला हुआ, गड्ढा खोदा गया, एक मिस्त्री आकर बनाता है, 100 को उसमें गाड़ दिया जाता है, क्या आप लोगों को जरा सा भी आप लोगों ने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं? तो लोगों ने बताया कि अरुण और उसके पिताजी ने बताया कि हम लोग सीवर खुदवा रहे हैं, हम लोगों को आवश्यकता है। तो उन लोगों ने जेसीबी बुला के सीवर खुदवाया और उसके बाद फिर उसमें रातों रात शव को गाड़ दिया। गाड़ने के बाद फिर वो मिस्त्री बुलाते हैं और मिस्त्री आकर उस पर चिनाई कर देता है। इससे लोगों को कहीं किसी भी प्रकार का शक नहीं हुआ कि क्या ये लोग इतनी बड़ी घटना करके अपने बहू बेटी को उसमें गाड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, रात को काम करवा रहे हैं, रात को गड्ढा खुदवाए होंगे, फिर अपनी बहू को उसमें दफनाया होगा। दफनाने के बाद फिर मिस्त्री बुलवाए होंगे, मिस्त्री भी आया होगा, भाई अपना ऊपर बना दिया होगा। बनाने के बाद फर्स्ट क्लास उसको मोड़ के चला गया होगा, उसे भी नहीं पता चल, इसलिए लोगों को भी नहीं पता। हालांकि अरुण और उसके पिता ने जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन किस कारण से वो लोग अपनी बहू को, अपनी पत्नी को मारे हैं, मारने के बाद गड्ढे में डालकर उसे दीवार बनाकर बंद कर दिया गया, तोप गया था, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। अभी तक इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। ना तो अरुण ना तो उनके पिता ने अभी तक इस मामले में कोई भी विचार, कोई भी जुबान नहीं खोला है कि हम लोगों ने अपनी बहू और अरुण अपनी पत्नी को क्यों मारकर गड्ढे में गाड़ा था। इस रहस्यमय का पर्दा जैसे ही उठता है, मैं आप लोगों को तुरंत इसी चैनल के माध्यम से अवगत करा दूंगा, सारी जानकारी आप लोगों को दे दूंगा। तब तक के लिए